दिल पे मत ले यार के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि प्यार में हो रही गलतफहमियों को कैसे दूर करें। अगर आपके रिश्ते में भी है कोई दिक्कत तो आप अपना खाली दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली हैं। नवगुरु एक और दिल वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। मेरा नाम हेमंत यादव है। जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजली विभाग में जॉब करता हूँ और फिलहाल अभी ड्यूटी कर रहा, नाइट ड्यूटी पर। जी, मुश्किल क्या है? मुश्किल कुछ नहीं, आप लोगों से बात करनी थी। आपका प्रोग्राम घर पे डेली देखता था। आज मैं घर पर नहीं था, नाइट ड्यूटी में था, तो सोचा आप लोगों से बात करूँ कि प्रॉब्लम ये थी कि डेली में किसी का फोन का डेली वेट करता हूँ, आज भी वेट करता हूँ। जी, इस शो के लिए? हाँ, किस चीज का वेट करते हैं? आपके शो का। जी, नाम एक बार अपना नाम दोहराइए। मेरा नाम हेमंत यादव है। हेमंत यादव जी, आपसे तो रोज बात हो रही है हमारी। हाँ, मैं मथुरा से हूँ। फिलहाल मैं अलवर में जॉब करता हूँ। तो आज मेरी नाइट शिफ्ट, घर से बाहर था, टेलीविजन नहीं था, सोचा टाइम तो हो गया जी, होगा तो फोन तो बात कर। बहुत अच्छा किया हेमंत आपने हमें फ़ोन करके। अब आप हमारे दोस्त बन गए हैं, क्योंकि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं हमारे लिए और हमें आपका नाम तक याद है। तो लवगुरु आपसे कहना चाहेंगे कि हेमंत अक्सर हमें फ़ोन करते हैं और हम हमारे शो की सराहना करते हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से शायद हम सही दिशा में काम करने के लिए और हमें प्रोत्साहन मिलता है। हेमंत, क्या हाल है आपके? आप नाइट शिफ्ट निभाने वाले हो आज? लाइन पर हैं आप हेमंत? हाँ, हेलो जी हेमंत, आप लाइन पर हैं? हाँ, मैं लाइन पे हूँ। जी, तो क्या आज नाइट शिफ्ट का प्लान है आपका? एक्चुअली मैं नाइट ड्यूटी पर था, काफी मिस कर रहा था, सबको मिस कर रहा था एक्चुअली। अपने फ्रेंड्स को तो हमेशा मिस ही करता हूँ, सब लोगों को। फ्रेंड्स के अलावा भी और कुछ भी होता है लाइफ में। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, प्यारी सी स्वीट, उसका नाम भी था जी, और वो मुझे अक्सर फोन किया करती थी जब भी मैं नाइट में बाहर होता था घर से। फिलहाल उसके 3-4 महीने से कॉल नहीं आते बिल्कुल भी। उस लड़की के? क्या पर एक्चुअली मिस तो करता हूँ, पर आज जब घर से बाहर था सोचा 9 बजे के बाद उसका कॉल आएगा, पर फोन नहीं आया। कॉल नहीं आया? आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि उसके फोन, वो जो लड़की मुझसे सीधे बात किया करती थी, आजकल वो पता है क्या करती है? जी, वो किसी और के थ्रू मेरे से बात करना चाहती है। वो किसी और के थ्रू? कोई और है, जैसे कि उसका कोई मिलने वाला है, उनके कोई परिवार को भी मिलने वाला है, कोई सदस्य है कोई जी, जो उनका रिलेटिव है, वो मुझे कॉल करता है, हेमंत वो तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा जो भी गलतफहमी है हम दोनों के बीच में, जी, वो हम दोनों एक जगह बैठ कर बात करें और जी, अपनी सलाह लें, शादी के लिए आगे कर रहे हैं, अपने आगे के लिए सोचें, भविष्य के लिए, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूर करें फालतू को, और अपना जीवन आगे के लिए अच्छा बनाए। पर जी, मुझे समझ में नहीं आता वो मुझसे डायरेक्ट फोन क्यों नहीं करती है? जी। जो आप पहला किया डायरेक्ट फोन नहीं करती देखिए, वो। कई चीजें लड़की, आपको पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन है भगवान का। मानते हैं कि नहीं आप? सारे लड़के ऐसा ही मानते हैं। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ है? जी, तो प्रॉब्लम ये है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, हम दोनों के पेरेंट्स ने मना किया कि हम दोनों एक दूसरे को फोन ना करें। जी, और फोन करेंगे एक दूसरे को, अगर मैंने उसे फोन कर दिया तो मेरी खैर नहीं है, उसने उसके घर में होगा तो फिर जवाब उसने मुझे आपने फोन कर खुद दे दिया हेमंत, जवाब आपने खुद दे दिया, इस वजह से वो डायरेक्ट बात नहीं करती होगी ना आपसे। उसने सबके सामने मना किया था, शादी नहीं कर सकती, पर आज वो किसी दूसरे के थ्रू कह रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी नहीं, सिस्टर, आप ना अपने रिश्ते को टटोलिए, आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए और इस रिश्ते को लेके थोड़ा सा आप क्लियर नहीं है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस रिश्ते को लेके थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है। हो सकता है ये रिश्ता थोड़ा सा चेंज का टाइम है, या तो ये रिश्ता बेहतर होगा या तो अब एक डायरेक्शन, एक मूवमेंट का इसका फेज़ है। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और इस रिश्ते को टटोल के इसको एक दिशा दीजिए आप। जी, हाँ जी। जैसे लवगुरु कह रहे हैं हेमंत, कई बार शायद एक वक्त ऐसा आता है जब या तो बैक गियर में जाती है गाड़ी या तो आगे के गियर में जाती है।
तो गियर बदलने की ज़रूरत या गियर बदलने वाला फेज़ आ गया है आपके रिश्ते में। आप टटोलिए, सामने बैठकर बातचीत कीजिए और खुलकर बातचीत कीजिए। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। मैडम फहीम। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, मैडम फहीम। म्यूट कर दीजिए एकदम, उसके बाद अपनी बात बताइए। हाँ फहीम, मैडम फहीम। जी, हाँ बधाइयों से। बरेली से। बधाइयों बधाइयों। बधाइयों। जी, बताइए अपनी बात। मैडम मैं मैरिड हूँ, एक मेरी बेटी है इल्मा। इल्मा, हाँ जी इल्मा। आपने फोन किया था कुछ दिन पहले। हाँ मैडम, मैं तो आपको पुराना कस्टमर हूँ ना। पुराना कस्टमर। जी जी। पुराने दिलवाले हैं कहिए आप। हाँ मैंने अभी करा था, पिछले हफ्ते करा था आपके पास। जी हाँ पुराने दिल वाले मैडम। जी, बहुत पुराने अच्छा लगता है दिलवाले, बात करने। जितने जी। पुराने हो दिलवाले उतने ज्यादा दिल उनके धड़कते हैं। बताइए। मैंने आपको उस दिन कंफ्यूजन बताई थी, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, आपके समझाने में भी सॉल्व नहीं हो पाई। हम प्रॉब्लम भूल गए आपकी, एक बार फिर से दोहराएंगे? मतलब एक लड़की मेरे को फोन करती है, मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी प्यारी सी बीवी है। जी, और आप जो प्यार करते थे उस लड़की से? फोन करती है, मैं उसका फोन नहीं उठाता हूँ। आप ये बताइए कि क्या आप उस लड़की से प्यार करते हैं या करते थे? प्यार नहीं करता मैडम, वो तो मैंने उससे झूठ बोला था ना, पहले प्यार मैं करता ही नहीं हूँ उससे। तो आप साफ साफ नहीं। कह दीजिए उस लड़की से। मैडम बहुत बार कह चुका, पिछले हफ्ते भी मैंने आपके कहने पर कहा, उसे कॉल भी करी। आप अपनी बीवी को बताइए। मैंने बीवी को बता दिया, मैंने उससे भी कॉल करवा दी, फिर भी नहीं मानती वो। तो पुलिस थाने में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। लव गुरु, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपको आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें कोई ना कोई ऐसा आपका दोस्त होगा जो थोड़ा सा बदतमीज होगा। इनका नंबर आप उसको दे दीजिए, वो संभाल लेगा आपकी प्रॉब्लम को। या तो आप उस लड़की के माता पिता को, अपनी पत्नी को भेजिए। नहीं, इतना लंबा नहीं, आप अपने किसी दोस्त को उनका नंबर दे दीजिए जो थोड़ा सा इतना शरीफ नहीं है, वो संभाल लेगा। आप थोड़े शरीफ लग रहे हैं, वो इनको जवाब दे देगा कि ऐसे मर्दों को परेशान करने का क्या नतीजा हो सकता है। या मेरे ख्याल से अगर आपकी कहीं कोई गलती नहीं रही है अभी तक, तो इन्हें और इनकी पत्नी को उस या फिर लड़की हो सकता है के कि- माँ बाप से बात करनी हाँ, चाहिए। या हो सकता है कि पास्ट में आपने उन्हें चीट किया हो या कुछ आपने उनको कोई प्रॉमिस किया हो सकता है आप हाइड कर रहे हो सकता है ऐसा कुछ है, तो ये आपकी गलती है, आपको उनको माफ़ी मांग के शॉर्ट आउट करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, वो पीछे ऐसा होता है तभी कोई पीछे पड़ता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे कर सकते हैं। जी, हाँ, आपने बाकायदा अपनी धर्मपत्नी को लेके उस लड़की के घर जाइए और माँ बाप से उसके बता दीजिए, अगर आपने पहले कोई गलती ना की हो अगर आपने तो। गलती की है तो आप माफ़ी मांगिए उनसे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आपने कुछ उनको कमिटमेंट किया है और अब आप उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, उनको जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने की आप कोशिश कीजिए। जी, एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? लाइन पर हैं आप? जी, नाम बताइए अपना। मेरा अजीत नाम है मैडम, हम औरंगाबाद से बोल रहे हैं। अजीत जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? नहीं, इनका स्टाइल है, दुखी नहीं है। ये आपका स्टाइल है अजीत जी? नहीं मैडम, मैं सही में थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशान हैं, क्या हो गया? और मैडम इससे ये शो है परेशानी, अगर कोई है आपके दिल में तो ये शो उस परेशानी को दूर करती है। जी, तो मैं अपनी परेशानी बता सकता हूँ ना? बिल्कुल बता सकते हैं, बताइए। मैम, मेरा एज 33 साल हो गया है जी और अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। जी और इसका कारण ये है कि मेरे पास कोई भी तरह का जॉब नहीं है जी और मैं पिछले 3 4 साल से बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं। जी और हमारे घर का रिवाज है कि जब तक नौकरी नहीं लगता है तब तक शादी नहीं की जाती है। जी मतलब मेरे पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जी कहते हैं कि बिना नौकरी के शादी नहीं होगा। जी और मैडम मेरा एज 35 साल हो गया है, जी तो मुझे मैं ये बात लव गुरु से कहना चाहूँगा जी कि लव गुरु, अब मुझे भी इंटीमेट रिलेशन बनाने का मन करता है, क्योंकि अभी मेरी शादी की एज हो गई है जी और मुझे भी किसी महिला के साथ रिलेशन बनाने का मन करता है। तो मैं
इसी से बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। जी तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, इस परेशानी का क्या हल है, जी मुझे क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। जी जी, हम समझ गए आपकी दिक्कत। हाँ जी, देखिए आप कई बार क्या होता है जॉब को लेके कि हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसको मिलने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो जितना लेट हो चुका है ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, लेकिन आप साथ ही कोई छोटी मोटी जो भी नौकरी मिलती है आप सबसे पहले टारगेट कीजिए कि अगले 1-2 महीने के अंदर आपको जॉब पकड़नी, चाहे कैसी भी जॉब मिले आपको। जॉब आपको हो सकता है जो मिले, कई बार क्या होता है कि हमें जॉब मिलती है लेकिन हमें लगता है नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हमसे ये गलती नहीं करना चाहिए। तो आप ये कोई भी जॉब मिलती है पहले आप शुरू करो, एक छोटी सी जॉब से भी शुरू करते हो तो ऐसा नहीं कि आप वहीं रुक जाओगे, आप वहाँ शुरू करके धीरे धीरे आप कदम दर कदम आगे बढ़ते जाओगे। तो एक तो आप जॉब के पे ध्यान दो कि आपको जॉब कोई भी जॉब मिल जाए, और उसके बाद आप शादी के लिए आप सोचो। जी हाँ, प्राइवेट जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी, आप प्राइवेट जॉब की सोचो और उसके बाद शादी की सोचो, और तब तक अपनी जो भी अपनी फीलिंग है अपने किसी दोस्त से शेयर कर लिया करो, आपके लिए थोड़ा सा इस प्रेशर को झेलना आसान हो जाएगा। जी। और दोस्तियों का जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो आप बढ़ा सकते हैं, वो आप बहुत थोड़े जरूरी सोशल होता हो है। सकते हाँ, हैं। वो बहुत जरूरी है। जी। हाँ, एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र है। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र। किस चीज का इलाज करते हैं आप? जी? किस चीज का इलाज करते हैं आप? कौन से डॉक्टर हैं? नहीं 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 नहीं, हम पीएचडी किए हुए हैं, इसलिए पीएचडी डॉक्टर किया हुआ हैं। है जी। हाँ हाँ पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में आते हैं आप? जी, बोला जाए। पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में आते हैं आप, बताइए अपनी बात। हाँ, देखिए, हमारे शादी के 6 साल हो गए थे ना। जी। हमारा प्रॉब्लम जरा सा ध्यान से सुनिएगा। जी जी जी, 6 साल हो गया। 2 वर्षों तक सब ठीक ठाक चल रहा था। जी एक मेरे मित्र हैं, वो प्रोफेसर हैं, उनका आना जाना मेरे यहाँ होता है। जी देखते हैं अब पत्नी में एक बदलाव देख रहे हैं। जी जब अब वो हमसे कट के रहती है, और वो जो हमारे मित्र प्रोफेसर हैं, आने पर उनसे बड़ा मतलब कंजीनियल माहौल में वो बात करती है। जी थोड़ा सा हम पर वो झिझक के भी बात करती है, बोलती है हमसे। जी, तो जी बात पूरी कीजिए अपनी। जी जी, अब क्या करें हम, इसको पॉजिटिव ले निगेटिव ले? मेरे दिमाग में निगेटिव थॉट डेवलप कर रहा है ना। आपको शक है अपनी वाइफ पे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या आपने ऐसा देखा सुना या जिस पे आप शक करते हो? कुछ नहीं, बातें आप व्यवहार एक दो से देखा तो कुछ नहीं, लेकिन व्यवहार से ऐसा लग रहा है। व्यवहार में एक दो बातें। जो इन्होंने अभी यही बताई। बात है व्यवहार में कि अब वो हमसे कट के रहती है, ठीक है। और हमारे प्रति उसका झुकाव कम है। वो हमारे मित्र आते हैं तो उनसे बड़ा मतलब बहुत दूसरे ढंग से बात करती है, यही लगता है हमको। देखिए, इसमें एक जो पॉजिटिव हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारा कुछ वैसा रिश्ता है, एक जिसको हम दोस्त समझते हैं, अच्छा उससे भी हम खुश होकर बात करते हैं। लेकिन इनसे जो कट रही हैं हाँ, वो, आपसे जो कट रही है तो एक आपको थोड़ा सा इस टॉपिक पे उनसे आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत है। आप उनसे बैठ के बात कीजिए कि मेरे मन में कुछ ऐसा है, आप उनसे जवाब मांगिए, और बहुत गुस्से या बहुत एक पोलाइट वे में, आपको बहुत गुस्से में बात करना नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट वे में नहीं करना है, एक पोलाइट वे में उनके साथ बैठ के और अपने मन की बात उनके सामने रखिए। फिर वो हो सकता है कि आप में वो एक अच्छा दोस्त ढूंढ रही है जो आप उनको नहीं दे पाए हो, तो वो उनसे बात करके उनको अच्छा लगता होगा। तो शक करने से पहले आप उनसे एक बार बात कीजिए, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तब आप दोबारा आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी। और जब बात करें तो आप आरोप ना लगाएं, इल्जाम ना लगाएं उन पर, आप ये कहिए कि मुझे ऐसा लगता है। ऐसे कह के आप एक बार देखिए। आप उसमें हाँ जी, एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो जी, क्या नाम है आपका? हेलो, अपना नाम बताइए। कमशाद नाम है मैम। जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। कमशाद नाम है मैम। जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। एक लड़की है मैम, जी उससे जैसे 4-5 साल से मैंने बात कर रहे थे, जी तो
जैसे शादी करने के लिए तैयार थे और एग्जैक्ट जैसे कि सब चीज जैसे रिपोर्ट में हम लोग शादी करने के लिए तैयार थे, जी और आप कहते हैं कि नहीं आप नहीं कीजिए तो आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो किसी और से कीजिएगा, तो आपको मतलब जैसे पैसा कौड़ी मिलेगा सबसे, अब नहीं कह रही है। मतलब वो कह रही है कि आपको पैसे की दिक्कत है। हाँ हाँ, वो कह रही किसी और से कीजिएगा तो मतलब पैसा कौड़ी मिलेगा, तो हम आपसे खुशी चाहते हैं। जी, वो एक बहाना ढूंढ रही है आपको लगता है इनकार करने का। आपको क्या लगता है, आपके दिल को क्या लगता है, क्या आप लाइन पर हैं? हाँ हाँ लाइन पे मैम। आपको ऐसा, आपके दिल को ऐसे लगता है कि वो एक बहाना ढूंढ रही है इनकार करने का, धोखा दे रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, धोखा देना रहता तो मैम 4-5 साल पहले से जैसे कि धोखा दे नहीं सकती थी। अब उसके नहीं, अपने लेकिन माँ बाप ऐन के सामने शादी के वक्त वो मना कर रही है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? धोखा तो देना नहीं चाहती, लेकिन वो कहती है कि हम आपका खुशी देखना चाहते हैं, अगर आप मेरे से कीजिए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब दहेज की बात कर रही है वो? हाँ, दहेज की बात था, उनके मम्मी से भी बात किए थे तो वो मम्मी उनके थोड़ी दूसरी माइंड की है, इसलिए फिर हम उनसे बात नहीं करना चाहा, अच्छी नहीं है। जी देखिए, दहेज लेना देना ऐसे भी पाप है, तो आपके कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम का मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली देखिए आपके साथ हो क्या रहा है कि वो शायद आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो इस प्यार को थोड़ा सा एक टटोलना, उनकी जो मदर है वो उनको ये समझा, आप उनसे शादी कर रहे हैं, आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, फिर भी आप उनसे शादी कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ है? जी, वो यही कह रही है हाँ कि जी। अगर आप शादी करेंगे तो आपको दहेज नहीं नहीं, मिलेगा। तो वो आपसे प्यार करती हैं और उनकी मदर उनको शायद समझा रही है कि केवल प्यार के बिना पे ऐसे शादी मत करो, बाद में दिक्कत हो सकती है। वो आपकी खुशी की चिंता कर रही है, वो आपसे प्यार करती हैं, और वो जो ऐसा बोल रही है उसमें नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव मैसेज है। कोई भी लड़की जब प्यार के उस पर वो शादी करती है तो अगले की खुशी चाहती है, तो वो आपकी खुशी के लिए अपनी सेक्रीफाइस करने को रेडी है। आप उनसे बात कीजिए, वो ऐसा ही कुछ मिलेगा, और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके साथ। जी, और आपको भी उनके साथ खड़े रहना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, अगर हाँ वो जी। दहेज वाला मामला है, नहीं, दहेज वाला वो ये कह रही हैं कि जैसे आप किसी और से शादी करोगे नहीं, तो ज्यादा खुश रहोगे, तो वो नहीं, इनकी खुशी चाहती हैं। वो सिर्फ इसीलिए, हाँ। क्योंकि अगर कोई अमीर लड़की होती तो हाँ, वो दहेज देती। दहेज देगी। उस लड़की ने ये हाँ, कहा हाँ। कि अगर हमसे शादी करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं नहीं। मिलेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। इसका मतलब दहेज की बात कर हाँ, रही है हाँ, वो। हाँ, हाँ। तो हम वैसे भी इस मंच से कहना चाहेंगे कि दहेज लेना देना दोनों पाप नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप बिना सोचे समझे शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक दिलवाले हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जवान तिवारी। जी तिवारी जी, क्या करते हैं आप? मैम कंस्ट्रक्शन काम है मेरा। जी, मकान बनाते हैं? हेलो, मकान बनाते हैं आप? ये मथुरा से बिलोंग करता हूँ मैं आपसे। जी, हाँ मैम, तो जानना चाहता मैं आपसे। एक बार अपनी बात दोहराइए। जी, मैं तो जानना चाहता मैं आपसे। जी पूछिए। मैम, मैं जानना चाह रहा था कि मेरी मैरिज को हुए 4 साल हो गए, जी और मेरा एक आपका भतीजा भी है। जी मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ है जी मुझसे थोड़ा नेगलेक्ट करती है मेरे को। जी, ऐसा इसकी कब से हो रहा है ऐसा? मैम, मेरे लगभग समथिंग 2-2.5 मतलब कि 2.5 साल का मेरा सन हो गया है। जी, तो करीब 2.5 मतलब कि उसके होने के 5-6 महीने पहले बता सकता हूँ मैं। नहीं, जब से और आपका उसके- बच्चा उसके- हुआ है, जब से आपका बच्चा हुआ है तब से वो निग्लेक्ट करती हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, उसके 5-6 महीने पहले से। जी, मतलब प्रेगनेंसी अच्छा, के मैम- दौरान से अब तक निग्लेक्ट कर रही मैं हैं। एक्चुअली मेरी मैम लव मैरिज हुई थी मेरी। जी लव मैरिज मेरी। जी, लव मैरिज थी वो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक औरत तो का मैम उसके बाद से क्या वो कंडीशन, उसके बाद कोई फैमिली से कोई हमारे टर्म्स नहीं थे। उसके बाद से फैमिली से बातचीत शुरू हो गई फोन पे। उसके बाद जब से फैमिली से बात चालू हुई, जब से तो और ज्यादा उसका नेगलेक्ट हो गया। फैमिली के फिर व्यवहार भी चेंज हो गया, बिहेवियर उसका। तो जी। मैम इस चीज क्या समझूं मैं इस चीज को मैं? देखिए, मैं जहाँ तक एक औरत के नाते आपको बता सकती हूँ, लव गुरु तो अपनी बात बताएंगे ही आपको। एक औरत होने के नाते मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जो आपने बात बताई है,
2-2.5 साल का आपका बच्चा है और डिलीवरी से कुछ टाइम पहले से ही उनकी ओर से नज़रअंदाजी हो रही है आपकी तरफ। तो ये बहुत ही लाजमी और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान और उसके कुछ टाइम बाद भी, और दिमाग और ध्यान पूरी तरीके से बच्चे की तरह समर्पित हो जाता है और ये लगभग 1 साल तक रहता है। और ये अब पति पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से दोबारा वो केमिस्ट्री उनमें जगाए। वो हो सकता है भूल गई है, पूरी तरीके से बच्चे पे ध्यान दे रही है, और जो वो परिवार के साथ एक हो गई है उस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। ऐसा यूजुअली होता है जब घर में कोई नन्हा मुन्ना आता है, पूरा परिवार एकजुट हो जाता है वो खिलाने के लिए बच्चे को, वो सब होता रहता है। लेकिन आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं कम हुई है उसको जगाने का काम आपका है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ है। लवगुरु आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं जो मैम ने बोला वो बहुत सही बोला है। उसमें बस मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बातचीत रास्ता होता है, आप उनसे बातचीत करें। ये कम्युनिकेशन गैप ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सी नई चीज़ें डेवलप कर देता है। तो अगर आपके मन में कुछ भी है तो इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उसमें एक चीज़ और आप ऐड कर लें, उनसे आप बातचीत करें, वो उनके मन की बात को आप पता करने की कोशिश करें। जी हाँ जी, जो बात हमसे कर रहे हैं वो आप उनसे अपनी करें, पत्नी से करें। उनसे करें। हाँ जी। एक और दिल वाले हमारे साथ है, नाम बताइए अपना। हेलो जी हेलो। हेलो जी बताइए। हाँ, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ, क्या हाल तो मेरे है बात आपके? का ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान नहीं दे रहे हैं हम? हम्म, अरे क्या हाल है आपके जमशेदपुर का? जमशेदपुर का तो बहुत बुरा हाल है, बारिश गिरी यहाँ पर। और आपका क्या हाल है? मेरा ठीक है, अभी हम घर पे है। आप ठीक है ना? आप तो ठीक हैं? हाँ ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। मैं एक तो लव मैरिज मैं एक लवर कर रहा हूँ। लव मैरिज की है आपने? हाँ आपने लव मैरिज की है? जी हाँ। जी बहुत अच्छी बात है। मुश्किल क्या आ गई? मुश्किल मेरी वाइफ मेरे को बोलती है कि जी मेरी वाइफ बोलती है मेरे को कि आप कमाते कुछ नहीं है। जी हाँ, उसके लिए क्या? तो आप क्या कमाते हैं या नहीं? कमाते हैं, पर डे 1000 रुपये, मैं 30,000 सैलरी है मेरा। जी तो उन पे शायद आप खर्च नहीं करते होंगे? खर्च सब उसी के पास पैसे रहता मैडम। अच्छा, वो चाहते हैं कि आप और तरक्की करें और कमाएं। आपको पता है ना पत्नियां कैसी होती हैं। तो क्या करें मैडम, हम लोग का भी थोड़ा बहुत तो। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है मैडम। वो मेरे को बोलती खाली पैसा चाहिए, पैसा पैसा की सब चीज होता मैडम। नहीं, पैसा तो सब कुछ नहीं होता। आपकी पत्नी देख रही है शो, ये देख रही है? हाँ हाँ देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। जी नाम क्या है आपकी पत्नी का? मेरा नाम आयशा खान। आयशा जी, आयशा खान। जी आयशा जी, सलाम आपको। हाँ वालेकुम सलाम, बोल रही है मेरी वाइफ। जी लवगुरु आप क्या कहेंगे? देखिए दोनों अपनी अपनी जगह थोड़े थोड़े सही हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, क्योंकि बहुत जो लोग पैसा कमाते हैं वो कोई सुखी है ऐसा जरूरी नहीं बिल्कुल है। सही बात है। लेकिन पत्नी की चाहत होती है कि थोड़ा और कमाएं, थोड़ा और हम तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें हम दोनों? इसमें देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ऐसा होता है कि कई बार जब प्यार की कमी होती है, जब जो हमें प्यार चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, तो उसे हम किसी और चीज़ से भरने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि आप उनको पहले जितना प्यार देते थे अब उतना प्यार नहीं दे रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप प्यार देने वाले नहीं है, तो सोच रहे हैं कि चलो पैसे से भरने की कोशिश एक तो एक एंगल तो ये है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो उन्हें लगता है कि आप जितना अर्न कर रहे हैं उससे आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और थोड़े से फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो एज जिम्मेदारी आपको वो बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो टटोलिए कि दोनों में से क्या है और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। जी अगर आपकी कैपेसिटी है, आपको लगता है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाने की काबिलियत है, तो कोशिश ज़रूर कीजिए अपनी पत्नी के लिए। और पत्नी जी थोड़ा सा आप प्यार मांगिए इनसे, पैसा कम मांगिए, प्यार ज़्यादा मांगिए। लवगुरु बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने सारे दिल वालों को आपने गाइड किया है और बहुत सारे रिश्तों को फिर से संवारने की कोशिश की। गलतफहमी इस दिल की दीवारों पर दरारों के निशा बना देती है। इससे पहले कि दरीचों से दिल के दर्द उम्र भर के झांके, इससे पहले कि पलकों पर शबनम की बूंदों से ख्वाबों की तासीर छन से टूटे, पहचान लीजिए दिल की पुकार को, समझ जाइए धड़कनों की जुबान को। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं दूर हो रही गलतफहमियाँ, तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है।